सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल गाइडेंस ऑफ यू आर डूइंग वेल अमेरिकास। हम यहाँ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। सो फ्रेंड, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में अपनी स्पीकिंग की सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड उस पर हम लोग सीख रहे हैं किस तरीके हम लोग इंग्लिश को अंडरस्टैंड करके सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने उन वीडियोस पे एक भी हम लोगों ने ग्रामर का यूज नहीं किया है एंड ना हम लोग ग्रामर का यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे सीखेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश। सो जैसे क्या होता है, कभी कभी हम लोग इंग्लिश बोलने में फंस जाते हैं एंड हम लोग बहुत से लोगों की होती है क्वेरीज कि हम इंग्लिश पे फंस जाते हैं, हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। बट आप इंग्लिश बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर इंग्लिश पे आप फंसो ना, और फंसते क्यों हो? क्योंकि इन जैसी वो कैप्स की वजह से आप क्या करते हो, फंस जाते हो, क्योंकि आपको इन जैसी वो कैप्स नहीं आती हैं। ठीक है, तो इन वो कैप्स की इंग्लिश अब हम लोगों को आएगी, क्योंकि हम लोगों ने एक वो कैप्स की सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसमें हम लोग 3000 से 4000 वो कैप्स को कवर करेंगे, जिससे कि हमारी इंग्लिश होगी और भी धमाकेदार और हम लोग कहीं भी फंसेंगे नहीं। सो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि फर्स्ट आपका चादर ओढ़ना। चादर ओढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? चादर ओढ़ने की इंग्लिश, चादर तो हमने बहुत बार ओढ़ा है बट चादर ओढ़ने की इंग्लिश नहीं आती है। चलिए डोंट वरी, अब आएगी। चादर ओढ़ने की होती है रिप ऑफ द शीट। क्या होगा? रिप ऑफ द शीट। ओके, रिप ऑफ द शीट। चादर ओढ़ने की होती है रिप ऑफ द शीट। जैसे मैं चादर ओढ़ रहा हूं तो क्या हो जाएगा? आई एम रिफिंग ऑफ द शीट। आई एम रिफिंग ऑफ द शीट। एक्शन के साथ में क्या लग जाएगी? आईएनजी। फिर आप क्या बोल देंगे? आई एम रिफिंग ऑफ द शीट। ओके, सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, करवट लेना। करवट लेना, हर रात को हम लोग क्या करते हैं? 4 बार करवट लेते हैं, बट उसकी इंग्लिश मुझे नहीं आती। और हम लोग अगर ये सेंटेंस बोलेंगे कि कल मैंने 4 बार करवट लिया, ठीक है, तो करवट लेने में हम लोग क्या कर देंगे? फंस जाएंगे। चलिए, करवट लेने की होती है आपकी टर्न साइड वेज। क्या होगा? टर्न साइड वेज। क्या होगा? टर्न साइड वेज। टर्न साइड वेज। ओके, करवट लेने की होती है टर्न अ साइड वे। टर्न साइड वेज। ठीक, नेक्स्ट आपका पसीना पोंछना। पसीना पोंछना। पसीना पोंछना भैया, गर्मी में तो बहुत पसीना आता है और हम लोग 4 बार पसीना पोंछते भी हैं, और इसकी इंग्लिश मुझे नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमने सीखी ही नहीं। चलो आप सीखते हैं। पसीना पोंछना, पसीना पोंछने की होती है आपकी, क्या होता है? क्या होता है? वाइप स्वेट। क्या होता है? वाइप स्वेट। जैसे कि मैंने कल लास्ट वीडियो में बताया था कि वाइप एंड मोप पे डिफरेंस। वाइप क्या होता है? ऑलरेडी गीली सरफेस पे सूखे कपड़े से क्या करना? पोछा लगाना, उसको क्या बोलते हैं? वाइप। लेकिन ऑलरेडी सूखी सरफेस पे गीला पोछा लगाना, उसको क्या बोलते हैं? मोप। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। नेक्स्ट है पसीना पोछना। पसीना पोछने की होती है वाइप स्वेट। क्या होता है? वाइप स्वेट। वाइप स्वेट। पसीना पोछने की होती है वाइप स्वेट। ओके, नेक्स्ट आपका बाल संभालना। बाल संभालना भैया, हाँ यार, ये तो यार बहुत ही बड़ी मिस्टेक आ गई। बाल संभालने हमने सीखी ही नहीं। बाल संभालने की यार क्या होती है, जो हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, ये क्या होता है? बाल संभालना। ये क्या होता है? बाल संभालना। एंड बाल संभालने की इंग्लिश तो मुझे आती नहीं, क्योंकि हमने बाल तो बहुत बार संभाले हैं, बट उसकी इंग्लिश नहीं आती। बाल संभालने की होती है डू अप। क्या होता है? डू अप। डू अप हेयर। क्या होता है? डू अप हेयर। डू अप हेयर में क्या होता है? बाल संभालना। किसी से अगर पूछना हो भैया बाल क्यों संभाल रहे हो, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? वाई आर यू डूइंग अप। वाई आर यू डूइंग अप हेयर। वाई आर यू डूइंग अप हेयर। ओके, सो नेक्स्ट आपका घास काटना। घास काटने की होती है, घास काटने, बहुत बार हम लोग घास काटते हैं लेकिन हमको उसकी इंग्लिश नहीं आती है। जैसे कि अगर मुझे बोलना हो, किसी फोन आया, भैया क्या कर रहे हो, और उसको इंग्लिश में जवाब देना है कि घास काट रहे हैं, ठीक है, बट उसकी घास काटने की इंग्लिश नहीं आती। अब घास काटने की इंग्लिश नहीं आती तो क्या करें? कुछ नहीं, ये वीडियो देखो, ठीक है। तो घास काटने की होती है हम लोग की टू मूव। क्या होती है? टू मूव। क्या होती है? टू मूव। अब जैसे उसको बताना है, ठीक है, हमें इसकी इंग्लिश आती थी, हमने बताया भैया, उसने पूछा क्या कर रहे हो, तुम बोलोगे आई एम मूविंग। आई एम मूविंग। आई एम मूविंग। क्यों? क्योंकि आपको उसकी इंग्लिश आती थी और आपने उससे इंग्लिश में पूरा सेंटेंस बोल दिया। ठीक, चलो नेक्स्ट आपका घास हटाना। देखिए दोस्त, घास काटने एंड घास हटाने पे बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। घास जो हम लोग काटते हैं वो क्या होता है? ऊपर ऊपर काटते हैं, बट घास जो हम लोग हटाते हैं वो हम लोग सीधे पकड़ के उखाड़ देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं घास हटाना। एंड घास हटाने की होती है वीड आउट। क्या होगा? वीड
आउट, वीड आउट मीन्स होता है घास हटाना। इसकी इंग्लिश अगर मैं बोलूं, मैं घास हटाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या होगा, आई एम ट्राइंग टू वीड आउट, आई एम ट्राइंग टू वीड आउट। चलो नेक्स्ट आपका आंखों का कीचड़ हटाना। आंखों का कीचड़ क्या होता है, आंखों का कीचड़ होता है, यहाँ पे आ जाता है कभी मॉर्निंग हम लोग सो के उठे एंड यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हमने शीशा देखा, ओ कीचड़, तो हम लोग उसको क्या करने लगते हैं, साफ करने लगते हैं। एंड इसकी इंग्लिश क्या होती है, क्लीन द आईज। क्या होता है, क्लीन द आईज, क्लीन द आईज। अब जैसे कोई पूछे क्या कर रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या कहोगे, आई एम क्लीनिंग द आईज, आई एम क्लीनिंग द आईज। ठीक, नेक्स्ट आपका दूध दुहना। भैया कई बार हमने दूध दुहा लेकिन उसकी इंग्लिश नहीं आती थी। ठीक है, बहुत लोगों ने पूछा मुझसे क्या कर रहे हो, मैंने उसको इंग्लिश में बताने की कोशिश की कि मैं दूध दुह रहा हूँ, बट मुझे दूध दुहने की इंग्लिश नहीं आती थी, जिससे कि मैं वहां पे इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बोल पाया और मुझे फिर आना पड़ा हिंदी में। सो यार आप सीख लो अब इंग्लिश में बोलना। ठीक है, दूध दुहना, दूध दुहने की होती है मिल्किंग। क्या होती है, मिल्किंग। मिल्किंग मीन्स होता है दूध दुहना। अब जैसे कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, तुम बताओगे आई एम मिल्किंग, आई एम मिल्किंग, मैं दूध दुह रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका जानवर चराना। गाँव में या कहीं पे भी कई बार हमको जाना पड़ जाता है जानवर चराने। एंड जानवर चराने की इंग्लिश क्या होती है, जानवर चराने की इंग्लिश होती है कैटल ग्रेजिंग। क्या होती है, कैटल ग्रेजिंग, कैटल ग्रेजिंग। चलो कैटल ग्रेजिंग, कैटल ग्रेजिंग। ओके, कैटल ग्रेजिंग में क्या होता है, जानवर चराना। जब हम लोग जानवरों को चराते हैं तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, कैटल ग्रेजिंग। नेक्स्ट आपका हाथ पैर धुलना। हाथ पैर धुलना, कई बार हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं एंड फिर हम लोग जाते हैं हाथ पैर धुलने। ठीक, या फिर कहीं से बाहर से खेल के आते हैं तो हम लोग जाते हैं हाथ पैर धुलने, बट उसकी इंग्लिश नहीं आती। चलो अब सीखते हैं। ठीक है, डोंट वरी, आप सीखेंगे हम लोग हाथ पैर धुलना। हाथ पैर धुलने की होती है वॉशअप। क्या होता है, वॉशअप। वॉशअप मीन्स क्या होता है, हाथ पैर धुलना। हाथ पैर धुलना या मुंह हाथ धुलना बात तो एक ही है, कई बोलने का तरीका है अपना अपना। कोई कहता है हाथ पैर धुल लो, कोई कहता है मुंह हाथ धुल लो। ठीक है, फिर जो भी हो यार इंग्लिश में तो एक ही है, वॉशअप। ठीक है, सो इन वोकैब्स को शायद आपको नहीं आती होंगी, आती है तो बहुत अच्छी बात है। एंड अगर नहीं आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके के वोकैब्स आपको डेली मिलती रहेंगी जब तक वो 3000 से 4000 नहीं हो जाती है। ठीक है, तो वोकैब्स की सीरीज एक तरफ चलेगी, एक तरफ चलेगी स्पीकिंग की सीरीज, जिससे हम लोगों की लैंग्वेज हो जाएगी टोटल कंप्लीट एंड हम लोग बोल पाएंगे कैसे, टाना ना। ठीक है, चलो फिर क्या है कि यहाँ पे हम लोग ये वोकैब्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड इसी तरीके के 10 वोकैब्स आपको डेली मिलते रहेंगे। डेली नहीं, क्या होगा, अल्टरनेट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको कोई भी एक्शन है जिसकी वोकैब्स आपको नहीं आ रही है तो प्लीज कमेंट करके मुझे पूछें और आपको वोकैब्स की इंग्लिश मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट्स इनफ फ्रॉम माई साइड। हैव अ नाइस डे।